हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन 1,2 डाइऑल या इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसमें हमने दो रिएक्शन पढ़ चुके थे। रिएक्शन विथ सोडियम, ठीक, और दूसरे रिएक्शन पढ़े थे क्या, फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्ट करने पे क्या कुछ बनाता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको याद होगा एक चीज हम आपको बताए थे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल में दो OH ग्रुप होते हैं। पहला OH प्राइमरी अल्कोहल की तरह रिएक्ट करता है, लेकिन दूसरे अल्कोहल को रिएक्ट करने के लिए कंडीशन को ड्रेस्टिक करना पड़ता है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा। तो कंडीशन को एडवर्स करने पे, थोड़ा सा ड्रेस्टिक करने पे सेकेंड OH मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। उसी तरह देखो, जब इथाइलिन ग्लाइकॉल की हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करते हैं तो पहला OH आसानी से रिएक्ट कर लेता है, तो क्या बनाता है, तो इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन बना लेता है। ठीक, फिर जब टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाते हैं, लगभग 160 180 तक ले जाते हैं, तो बन जाता है क्या, 1,2 डाइहाइड्रिक इथेनॉल, 1,2 डाइहाइड्रिक डाई क्लोरो इथेन बनता है। 1,2 डाई क्लोरो इथेन मतलब कि दोनों OH को सीक्वेंस बाई, यानी कि दो स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में एक OH निकलेगा, उससे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, कैसे भी हम रिएक्शन बता करके दिखाएंगे। तो जब अगला स्टेप टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो अगला सेकेंड OH निकल जाएगा, तो दोनों क्लोरीन आके ऐड हो जाते हैं, यानी कि दो क्लोरीन दो OH की जगह पे आके फिट बैठ जाते हैं। कैसे होता है, तो इसके लिए थोड़ी चीजें आप लिखेंगे स्टेटमेंट, फिर आपको हम बताएंगे। लिखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट विथ इथाइलिन ग्लाइकॉल, हाइड्रोजन क्लोराइड on reaction with इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल in two step, in two steps, दो स्टेप में रिएक्शन होती है। हमने बताया पहले स्टेप में एक OH ग्रुप रिप्लेस होगा क्लोरीन से। ठीक, तो लिखिए, इन फर्स्ट स्टेप, इन फर्स्ट स्टेप, इन फर्स्ट स्टेप इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, इन फर्स्ट स्टेप इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड, इन फर्स्ट स्टेप इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड, इज फॉर्म। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो दूसरा OH रहेगा उसको भी क्लोरीन से रिप्लेस करके 1,2 डाई क्लोरो इथेन बन जाता है। ठीक, तो इतना लिखिए, यानी कि इन फर्स्ट स्टेप इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन इज फॉर्म, और लगभग टेम्परेचर कितना होता है, एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इतने टेम्परेचर पे। और इन सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इसी में आगे लिख लें, इन सेकेंड स्टेप, इन सेकेंड स्टेप
इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन सब्सिक्वेंटली इन सेकेंड स्टेप इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन इज सब्सिक्वेंटली transformed to ethylene dichloride. In second step, ethylene chlorohydrin is subsequently transformed into ethylene chloride. In second step, ethylene chlorohydrin is subsequently transformed into ethylene dichloride. Ethylene dichloride at temperature near about 200 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि ये दो स्टेप की रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में एक OH क्लोरीन से रिएक्ट करके इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन बनाता है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, जब टेम्परेचर को लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो दूसरा OH मॉलिक्यूल इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्ट करके इथाइलिन डाइक्लोराइड बना लेता है। ठीक, अब ये कैसे होता है, चलिए रिएक्शन आपको करके दिखाते हैं। चलिए देखिए, जैसे एक इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये फार्मूला तो आप जान गए होंगे, CH2OH CH2OH। इसे क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल, या इसी का एक नाम और था क्या, इथेन 1,2-डाइऑल। ठीक, ये आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। अब इस डाइहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराना है आपको, HCl से, हाइड्रोजन क्लोराइड से, और लगभग टेम्परेचर लेते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे आसानी से रिएक्ट करता है ये। तो होगा क्या है ना, अब क्या होगा कि ये इसका जो OH अल्कोहल का OH HCl की X से आसानी से रिएक्ट करके वाटर रिलीज कर लेगा। ठीक, अल्कोहल का OH और हाइड्रोजन हैलाइड का H आसानी से क्या निकाल लेंगे, वाटर रिलीज कर देंगे, यानी कि क्या रिलीज करेगा, H2O। ठीक, H2O वाटर रिलीज हो गया। अब क्या होगा, बचेगा क्या, यानी कि OH की जगह पे यहां क्लोरीन जाके शिफ्ट हो जाएगा। अगर बांडों की ब्रेकिंग देखते तो वैसे भी कर सकते थे कि ये क्या, OH क्या है, मीना है, कार्बन लीना है, यानी कि OH मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, थर्ड बॉन्ड फिजन इस तरह से होगा, है ना। तो OH पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इसमें HCl में मीना कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होगा, और लीना मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन होगा। तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन क्लोरीन की तरफ होगा, तो क्लोरीन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करके वाटर यहाँ फॉर्मेशन कर लेंगे, और ये नेगेटिव वाला क्लोराइड का आसानी से CH2 के पॉजिटिव से जाके ऐड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था। ठीक, तो हम सीधे सीधे ये बता रहे हैं, तो ये भी मतलब थोड़ा सा सिंपल है। ठीक, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए CH2 यहां जाके Cl लग जाएगा,
ये Cl इससे जुड़ जाएगा, या OH से वाटर निकल गया था। ठीक, अगले स्टेप में क्या बचा इसमें, CH2OH। ठीक, ये बचा है। इसे क्या कहते हैं, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन। इसे क्या कहते हैं, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन। ठीक, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। अगर IUPAC नाम की बात करें, ठीक, IUPAC नाम की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप आपका OH होगा, क्लोरीन क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो पोजीशन देखो 1 2 पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा है, और जब भी क्लोरीन यानी कि जब भी हेलोजन को प्रीफिक्स चुनते हैं तो हेलो लिखते हैं। जैसे क्लोरो, जैसे ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो लिखेंगे। तो यहाँ क्लोरीन है, पोजीशन क्या है 2 है, तो इसका क्या नाम होगा 2 क्लोरो। 2 कार्बन के रूट वर्ड है तो एथ होगा, सब सिंगल बॉन्ड एन और फंक्शनल ग्रुप आल है, OH है तो आल लगेंगे, तो क्या नाम होगा 2 क्लोरो इथेनॉल। 2 क्लोरो इथेनॉल, ये इसका IUPAC नेम हो गया इस कंपाउंड का। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप की बात थी। अगर टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को और बढ़ा के लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का जो सेकेंड OH है ये भी HCl के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और फिर वाटर रिलीज करेगा, और इसके जगह पे OH की जगह पे फिर कोई क्लोरीन आके लग जाएगा। ठीक, तो वो रिएक्शन वहीं पर जाके टर्मिनेट हो जाती। क्यों, क्योंकि अब कोई OH ग्रुप है नहीं, तो इसलिए दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं कर पाता। तो अगले स्टेप की बात अगर हम करें, अगर टेम्परेचर को कितना बढ़ा दें, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ा दें तो, और HCl से रिएक्ट करा दें, HCl से यहां लिया गया था प्रेजेंस में, रिएक्ट कराएं तो इसके उसी तरह इसके OH से इसके H2O निकले और ये क्लोरीन जाके वहां फिट बैठ जाए, तो निकलेगा क्या, फिर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे H2O, फिर से यहां वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और बचेगा क्या, CH2, ये पहले से आके था, और ये CH2, एक OH निकला यहां से और एक क्लोरीन आया ये वाला। ठीक, तो मेन प्रोडक्ट आपका ये बन गया, मेन प्रोडक्ट ये बन गया। अब देखो 2 कार्बन की रूट वर्ड है, नेमिंग का तरीका जैसे एज यूजुअल पढ़ते आए हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नेमिंग के सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नेमिंग में सबसे पहले प्रीफिक्स, रूट वर्ड और फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, तो प्रीफिक्स यहाँ कुछ नहीं है, 2 कार्बन के रूट वर्ड है, पेरेंट चेन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, सब सिंगल बॉन्ड एन लगाएंगे प्राइमरी सफिक्स में। आपको तो पता होगा सफिक्स के लिए अगर सब सिंगल बॉन्डेड होगा तो प्राइमरी सफिक्स में एन, अगर कोई डबल बॉन्डेड इन, ट्रिपल बॉन्डेड होता तो आइन लिखते थे। ठीक, तो यहां सब सिंगल बॉन्ड है और यहां पे जो ग्रुप है, ठीक, क्लोरीन, ये हमेशा प्रीफिक्स के रूप में यूज किए जाते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, उनकी पोजीशन 1 2 पहले और दूसरे पोजीशन पे है, तो क्या नाम होगा 1 2 डाई, डाई इसलिए क्योंकि 2 हैं डाई, और हैं क्या ये क्लोरीन, क्लोरो हैं, 1 2 डाई क्लोरो, रूट वर्ड 2 कार्बन के लिए उसे क्या लिखते थे एथ, सब सिंगल बॉन्ड क्या लगाएंगे एन, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा 1 2 डाई क्लोरो इथेन। ठीक, ये मेथड था क्या, कैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल का जब हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करते हैं तो कौन सा क्या प्रोडक्ट निकलता है और क्या बनता है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब हम अगला प्रोसेस पढ़ते हैं। अगला मेथड हम पढ़ेंगे क्या, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, एक चीज आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, स्टरीफिकेशन।
मतलब जब कभी अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, एथिलीन ग्लाइकॉल में भी दो OH ग्रुप हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं। जब कभी ये कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। अब एस्टर के एक मॉलिक्यूल बनेंगे, मतलब एक OH से रिएक्ट करेगा, दोनों से रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है इथिलीन ग्लाइकॉल के अमाउंट और कार्बोक्सिलिक एसिड के अमाउंट पे। इसका ये मतलब हुआ, ठीक, कि एथिलीन ग्लाइकॉल का एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके एस्टर का डाई एस्टर बनाते हैं। ठीक, अगर इसमें से कोई, तो इसके लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा यहां पर? जो कम होगा, जो कम होगा ना। और रिएक्शन में कंज्यूम कौन ज्यादा हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इथिलीन के एक मॉलिक्यूल और कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, आपने कभी पढ़ा होगा सपोनिफिकेशन मेथड, सोप बनाने की विधि, लोअर क्लासों में बताया जाता है, ये हाई स्कूल, इंटर लेवल या इसी लोअर क्लासों में। ठीक, चलिए अगला मेथड हम आपको पढ़ाएंगे रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि फोर्थ रिएक्शन रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर हम आपको कंटिन्यू करते हैं। लिखिए, इट रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड टू गिव मोनो और डाई एस्टर। इट मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल, इट मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, चलो पूरा लिख देते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल reacts with ethylene glycol reacts with acids to give, क्या गलत हो रहा है, to give monoester, मोनो और डाइएस्टर। ठीक, मोनो और डाई एस्टर। द नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव अमाउंट ऑफ, हमने बताया था कि इनका जो प्रोडक्ट का नेचर होगा किस बात पर डिपेंड करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के अमाउंट पे, इथिलीन ग्लाइकॉल के अमाउंट पे। ठीक, वही बात। द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, द नेचर ऑफ, ये नेचर है, द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन relative amount of ethylene glycol, amount of ethylene glycol, relative amount of ethylene glycol and acid taken, and acids taken
देखो हमने यहाँ लिखा क्या है, हम क्या बताएं कि इथाइलिन ग्लाइकॉल, सबसे पहले यही बताया गया था जब हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल यानी कि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड से एक एस्टर बनाता है। तो यहाँ आप लोग पढ़ रहे थे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल जी यानी कि CH2OH CH2OH यानी कि इसमें 2 OH मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट तो एस्टर बनेगा, अब नो डाउट एस्टर बनेगा। अब अमाउंट नेचर कैसा होगा ये डिपेंड करता है रिएजेंट में अमाउंट कितना लिए हैं। ठीक, अगर वही हमने बताया था एक मॉलिक्यूल इथाइलिन ग्लाइकॉल 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है। ठीक, अगर वही सोचो एक मॉलिक्यूल इथाइलिन ग्लाइकॉल लेंगे और एक ही मॉलिक्यूल एसिड लेते तो मोनो एस्टर प्रोडक्ट बनता। अगर एक मॉलिक्यूल इथाइलिन ग्लाइकॉल लें 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड लें तो डाई एस्टर प्रोडक्ट बनेगा। तो कहने का यही मतलब था। ठीक, ये चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं ना। जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब CH2OH और CH2OH, ये क्या है इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब हमने क्या बताया इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन किससे करा दें, किसी भी एसिड से, जैसे हम ले लें सबसे छोटी एसिड फार्मिक एसिड होती है और अगले सीरीज में आती है उसका का CH3COOH। ये क्या है एसिटिक एसिड, ये क्या है एसिटिक एसिड। ठीक, जब एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएं अब होगा क्या, देखो यहां पे क्या होगा एस्टर का फॉर्मेशन होगा। एस्टर का फॉर्मेशन देखिए कई बार रिएक्शन कंपटीशन में पूछा गया एस्टरिफिकेशन में OH किसका निकलता है, H किसका निकलता है, ये कई बार पूछा गया क्योंकि जहां भी एस्टरिफिकेशन होगा वाटर रिलीज होगा, है ना। अब देखो इस रिएक्शन में एक बात ध्यान दीजिए, भले इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हैं, जैसे आप पढ़ते आए हैं कि एसिड ये वो क्या होता है लेविस एसिड जो H+ आयन डोनेशन टेंडेंसी रखते हैं, है ना। लेकिन एस्टरिफिकेशन में क्या हो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलता है और अल्कोहल का H निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखिएगा। मतलब जब भी एस्टरिफिकेशन करेंगे ना, जब भी एस्टरिफिकेशन करेंगे तो अल्कोहल का H रिलीज करवाएंगे और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का OH। कुछ इस तरह से, है ना, यानी कि यहां से अब आप देखिए यहां एस्टर का फॉर्मेशन होगा, क्यों, क्योंकि CH2O CO CH3O, क्योंकि आप जानते हैं एस्टर का फंक्शनल ग्रुप तो यही होता है। ठीक, यहां हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, तो यही तो यहां डेवलप हो रहा है COO एस्टर का फंक्शन। और एक चीज ये ध्यान रखिए एस्टर बाई फंक्शनल ग्रुप होता है। देखिए कई बार पूछा जाता है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें केवल एक वैलेंसी होती है यानी कि वो एक दूसरे एटम से जुड़ता है, तो ऐसे ग्रुप हमेशा टर्मिनल पे होते हैं। जैसे OH क्या होता है मोनोवैलेंट होता है, जैसे एल्डिहाइड CHO। ठीक, अब बाई फंक्शनल जिसमें 2 फंक्शनल वैलेंसी जैसे कीटोन जैसे एस्टर, ये क्या है बाईवैलेंट। ठीक, इस तरह कहने का मतलब, तो ओवरऑल ये डेवलप क्या होगा एस्टर का फॉर्मेशन होगा। जब भी एस्टर का फॉर्मेशन होगा तो यहां पर देखिए कुछ प्रोडक्ट निकल जाएंगे और कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो बन क्या रहा है ये देखिए पहले CH2O, यहां C डबल बॉन्ड O, ये वाला, इसे क्या लगा है CH
3 और अगला मॉलिक्यूल OH का रिएक्ट नहीं करेगा। अभी कंडीशन और ड्रास्टिक करेंगे तो रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अगर फिर देखो तो यहां रिलीज किया हुआ था वाटर, ये जानते रहिएगा, यहां रिलीज वाटर हुआ है ना, अरे इससे फिर अगर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कराई जाए, फिर से एसिटिक एसिड यानी कि फिर से कोई एसिड लिया जाए, फिर से मान लीजिए यहां कोई एसिड लेते हैं, चलिए यहां CH3 C डबल बॉन्ड O OH लेते हैं, फिर वही प्रोसेस अकर होगी, फिर क्या होगा, इसका अल्कोहल का H और इसका OH कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, क्या होगा, अल्कोहल का H और एसिड का OH आपस में क्या निकाल देंगे, वाटर, और जो कुछ बनेगा फिर ऑक्सीजन COCH3 यही वाले ग्रुप, तो एनहाइड्राइड बन जाएगा ना। अगर पूछे इसका क्या नाम है, इतने को इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं, ग्लाइकॉल कहते हैं, ये मोनोएस्टर हो गया, तो इसका क्या नाम होगा, ग्लाइकॉल मोनोएसीटेट या इथाइलिन ग्लाइकॉल मोनोएसीटेट लिख दें। इथाइलिन ग्लाइकॉल मोनोएसीटेट, ये किसका नाम है, इस कंपाउंड का, ठीक। तो फिर क्या होगा, फिर जाके एस्टरिफिकेशन होगा, तो बनेगा क्या, देखिए एस्टरिफिकेशन कैसे हुआ, इस OH का H और इस एसिड का OH निकल के वाटर बना लेंगे, फिर एक प्रकार का एस्टर बन जाएगा, एस्टर में क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या होगा, CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, यही तो बना है, CH2O CO CH3 ये था, फिर यहां से क्या होगा, CH2 ऑक्सीजन और यहां से CO CH3 ऑक्सीजन CO CH3, तो ये क्या बना, ग्लाइकॉल डाई एसीटेट, और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, वाटर के एक मॉलिक्यूल इससे भी निकलेगा, तो क्या बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल डाई एसीटेट है, क्योंकि इतने को एसीटेट कहते हैं ना, ठीक, तो इसका क्या नाम होगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल डाई एसीटेट, ठीक। तो ओवरऑल ये रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अब हम आपको अगली रिएक्शन बताएंगे, क्या, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड्स OR कीटोन, यानी कि फिफ्थ रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड OR कीटोन, पांचवें रिएक्शन, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड OR कीटोन, ठीक। अब हम अगले लेक्चर में आपको यह बताएंगे कैसे इथिलीन ग्लाइकॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोनों से रिएक्ट करके क्या कुछ बनाता है, ठीक। तो हमने अब आज क्या पढ़ा, हमने यही पढ़ा है रिएक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल विथ हाइड्रोजन हैलाइड ना,
hydrogen on reaction with ethylene glycol with hydrogen halide, it always form 1,2 डाइक्लोरोइथेन। मतलब एक एक OH मालिक्यूल, एक एक रिएक्शन दो दो स्टेपों में हुए थे। उसी तरह दूसरी रिएक्शन आपको बताया क्या, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी को कहीं डाउट होता है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है कभी भी, और उसके सारे क्वेश्चन का सलूशन हम देंगे। ठीक, विदाउट हेजिटेशन आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।